हे एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं सिद्धार्थ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर युगीन मुगल शासक जो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में फ्रेंड जो थे उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। उसमें हम लोग थोड़े थोड़े जो शासक से आधा पार्ट में करके पढ़े थे। इसमें हम आप लोगों को सिनॉप्सिस टाइप में जो उत्तर युगीन मुगल शासक थे उनको एक साथ में फ्रेंड्स मैं बताने जा रहा हूं। आप लोगों को एक साथ में आप लोग देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, आप लोग याद हो जाएगा। ये कम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि कौन शासक उत्तर युगीन से आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये मिलान के लिए क्वेश्चन में आता है यूपीपीसीएस में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला शासक है मुअज्जम, जो मुअज्जम रहता है फ्रेंड इसे हम लोग इतिहास में बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम के नाम से इसे जानते हैं। और ये शासन 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक ये शासन करता है दिल्ली पर। और इसे इतिहास में हम लोग जो मुअज्जम है इसे हम लोग इतिहास में शाह ये बेखबर के नाम से जानते हैं। ये शाह ये बेखबर नाम से फेमस है इतिहास में। ओके, अब दूसरा शासक आ जाता है। जो दूसरा शासक है जहांदार शाह। जो जहांदार शाह होता है ये आपका 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक ये दिल्ली की तख्ता पर बैठता है। ये मुगल बादशाह दिल्ली पर रहता है 12 से 13 तक एक। ओके, और फिर इसके बाद में जहांदार शाह के बाद जो तीसरा मुगल शासक है वो आपका है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार कब तक शासन करता है? जब फर्रुखसियार आपका शासन करता है 1713 से लेकर 1719 तक ये शासन करता है आपका। ओके, फिर उसके बाद में आता है फर्रुखसियार के बाद में आता है फ्रेंड ये आता है आपका रफीउद्दर्जात। और उसके ये फ्रेंड ये कुछ ही समय तक जीवित रहता है। ये कुछ बीमारी से पीड़ित रहता है, इससे कुछ डिजीज हो जाती है तो इसकी असमय से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी बीमारी से ये क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। ये डेथ हो जाता है इसका। ओके, फिर उसके बाद में रफीउद्दर्जात के बाद में जो आता है आपका शासक, उसके बाद आता है आपका रफीउद्दौला। ये भी फिर ये अफीम का आदी रहता है, बहुत बड़ा आदी रहता है अफीम का। ये भी कुछ समय तक जीवित रहता है। उसके बाद में ये अफीम का ये अफीम से इसकी भी डेथ हो जाती है। तो एक साल के अंदर ही 1719 में ही 2 शासक की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद में फ्रेंड्स आते हैं, कौन आता है? मोहम्मद शाह। इसे हम लोग इतिहास में रंगीला के नाम से जानते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इतिहास में फेमस है। कौन शासक ये इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस है? क्वेश्चन आता है इसका नाम पूछने के लिए। और ये शासन कब करता है? ये आपका शासन करता है 1719 से लेकर 1748 तक। ये दिल्ली के मुगल बादशाह बनकर रहता है आपका मोहम्मद शाह रंगीला। अब इसके बाद में आता है आपका अहमद शाह। ओके, जो अहमद शाह है आपका 7वां मुगल बादशाह है आपका। ये आपका आता है ये 1748 से लेकर 1754 तक ये मुगल बादशाह रहता है। मुगल बादशाह दिल्ली में रहता है। ये आपका 7वां हो गया। उसके बाद जो 8वां है उत्तर युगीन मुगल शासक जो है आपका 8वां है आलमगीर द्वितीय। ये शासन कब तक करता है? 1754 से लेकर 1758 तक ये दिल्ली पर मुगल बादशाह बनकर बैठता है। उसके बाद में आपका आ जाता है 9वां शासक जो है उत्तर युगीन शाहजहां। ये शाहजहां जो है ये आपका शाहजहां तृतीय है। ये आपका 1758 से लेकर 1759 तक ये भी मुगल बादशाह रहता है। या फ्रेंड्स आप लोग इसे याद कर लीजिए, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मैं पेपर दिया हूँ, कुछ जानता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ओके, अब आ जाइए 10वां जो मुगल बादशाह है आपका शाह आलम द्वितीय है। ये इसका शासनकाल रहता है
ये 1759 से लेकर 1806 तक ये मुगल बादशाह रहता है। आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना याद ही हो गया होगा आप लोगों को फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 11वां शासक कौन है मुगल बादशाह। वो अकबर द्वितीय के नाम से फेमस है। जो अकबर द्वितीय है आपका 1806 से लेकर 1837 तक 1837 तक ये मुगल बादशाह रहता है अकबर द्वितीय। आपका ये अकबर द्वितीय हो गया। अकबर द्वितीय के बाद कौन आता है? 12वां शासक, जो उत्तर युगीन मुगल शासक है। 12वां शासक कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल बादशाह रहता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय रहता है। ये 1837 से लेकर 1857 तक रहता है फ्रेंड्स। जब तक ये 1857 तक ये रहता है। ओके, अब इसके आगे अब नहीं है, यहीं तक 12 शासक उत्तर युगीन मुगल शासक हैं आपके। ये आप लोग अपने टिप पर रख लीजिए इसको। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले अन्य टॉपिक पर किसी अन्य विषय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय करिए और शेयर करिए। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि कौन से विषय पर आप लोगों को टॉपिक चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर से किया करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।